आज के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, उसकी आज्ञा का पालन करें। लूका 6:49। परंतु जो सुनता है और नहीं करता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने बिना नींव के धरती पर घर बनाया, जिस पर धारा ने जोरदार प्रहार किया और वह तुरंत गिर पड़ा और वह घर बहुत अधिक नष्ट हो गया। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने ईश्वर के इतने करीब महसूस किया हो? ऐसा समय जब हर आराधना गीत आपके दिल को झकझोर देता था, हर उपदेश सीधे आपकी स्थिति से बात करता हुआ प्रतीत होता था, और बाइबल पढ़ने से आपको बहुत खुशी और समझ मिलती थी। लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के चीजें बदलने लगीं, आग बुझने लगी, आपकी प्रार्थनाएं सूखी लगने लगीं, वचन पढ़ना एक काम की तरह लगने लगा, और यहाँ तक कि चर्च की सेवाएं भी अपनी चमक खोती हुई लगने लगीं। आपने प्रार्थना करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है। आप बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन शब्द पहले की तरह जीवंत नहीं लगते। यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया है, या आप अभी ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग, यहाँ तक कि दृढ़ विश्वासी भी, कभी न कभी इस आध्यात्मिक सूखेपन का अनुभव करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ सोचने वाली बात है। क्या ये सूखापन अवज्ञा के कारण हो सकता है? कभी कभी हमें एहसास नहीं होता कि हम परमेश्वर के निर्देशों से भटक गए हैं। हम शायद उसका वचन पढ़ रहे हों, चर्च जा रहे हों और सभी सही प्रार्थनाएं कर रहे हों, लेकिन अगर हम वह नहीं कर रहे हैं जो वह कहता है, अगर हम उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम लूका 6:49 में बताए गए आदमी की तरह हैं। हम बिना नींव के निर्माण कर रहे हैं, और चाहे संरचना बाहर से कितनी भी सुंदर क्यों ना दिखे, जब तूफान आता है तो वह टिक नहीं पाती। आज्ञाकारिता हमेशा आसान नहीं हो सकती। वास्तव में यह शायद ही कभी आसान होती है। परमेश्वर के निर्देश हमारी नज़र में छोटे, असुविधाजनक या यहाँ तक कि अनावश्यक भी लग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का हर शब्द वजन रखता है। वह जो भी आज्ञा देता है वह हमारे लिए उसके प्रेम में निहित है। जब हम आज्ञा मानने का चुनाव करते हैं, तब भी जब हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, तो हम अपने जीवन को एक ठोस नींव पर बनाने का चुनाव करते हैं। इसे इस तरह से सोचें। कल्पना करें कि एक माता पिता अपने बच्चे को गर्म स्टोव को न छूने की चेतावनी दे रहे हैं। हो सकता है कि वह बच्चा यह न समझ पाए कि निर्देश क्यों मायने रखते हैं, जब तक कि वह इसे अनदेखा न कर दे और जल न जाए। परमेश्वर की आज्ञाएं ऐसी ही हैं। वह हमारी स्वतंत्रता या खुशी को छीनने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह हमारी रक्षा करने और हमें कुछ बेहतर करने की दिशा में मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। अवज्ञा हमेशा विद्रोही हृदय से नहीं आती है। कभी कभी यह उपेक्षा, व्याकुलता या यहाँ तक कि भय से भी आती है। लेकिन चाहे इसका कारण कुछ भी हो, इसका उत्तर एक ही है: पश्चाताप करें और यीशु के पास लौटें। वह हमें स्वीकार करने, हमें पुनर्स्थापित करने और हमें फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए हमेशा तैयार है।
इब्रानियों 8:12 हमें परमेश्वर की दया की सुंदरता की याद दिलाता है, क्योंकि मैं उनके अधर्म पर दया करूंगा और उनके पापों और अधर्म को फिर कभी स्मरण न करूंगा। जब आप सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं तो वह आपकी गलतियों को आपके विरुद्ध नहीं रखता है। वह दया प्रदान करता है, निंदा नहीं। वह आपकी विफलता से ज्यादा आपकी वापसी में रुचि रखता है। अगर आपको लगता है कि आप भटक गए हैं, अगर आपका आध्यात्मिक जीवन सूखा और अलग थलग महसूस करता है, तो उसके पास वापस जाएं। उसकी आवाज़ सुनें। वह जो आपको बताता है उसका पालन करें, चाहे वह कितना भी सरल या कठिन क्यों न लगे। हो सकता है कि वह आपको किसी को माफ करने, बुरी आदत छोड़ने, सेवा शुरू करने या किसी से यीशु के बारे में बात करने के लिए प्रेरित कर रहा हो। इसे अनदेखा न करें। आप जिस पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह आपकी आज्ञाकारिता के दूसरी तरफ हो सकता है। तो अगर आप आध्यात्मिक रूप से सूखा महसूस करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? ईमानदारी से चिंतन करें। अपने आप से पूछें कि क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपने परमेश्वर की आवाज़ को अनदेखा किया है। ईमानदारी से पश्चाताप करें। परमेश्वर से कहें कि आपको खेद है। अपनी अवज्ञा को स्वीकार करें और उससे फिर से उसकी इच्छा के अनुसार चलने में मदद मांगें। जानबूझकर वापस लौटें, मूल बातों पर वापस जाएं, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, आराधना करें और सुनें। किसी भावना का इंतजार न करें। आज्ञाकारिता अक्सर भावना को वापस लाती है। आज्ञाकारिता के साथ पुनर्निर्माण करें। आज्ञाकारिता के छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। भरोसा रखें कि वफादारी का हर कार्य एक मजबूत नींव का निर्माण कर रहा है। आज का दिन ऐसा हो जब आप सिर्फ वचन सुनना बंद करके उसे करना शुरू करें। आपकी आज्ञाकारिता ईश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते और ज्यादा जीवंत आध्यात्मिक जीवन को खोलने की कुंजी हो सकती है। प्रार्थना बिंदु। प्रभु, मुझे आज्ञाकारिता का जीवन जीने में मदद करें। मेरी आंखें उन सभी क्षेत्रों में खोलें जहां मैं भटक गया हूँ। मेरी आध्यात्मिक आग को फिर से जगाएं और मुझे पूरे दिल से आपका अनुसरण करना सिखाएं। मुझे रोजाना आपके वचन में चलने की शक्ति दें और मुझे ऐसा जीवन बनाने में मदद करें जो आज्ञाकारिता की मजबूत नींव पर टिका हो। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको सहारा दें और आपके दिल में उनके लिए जलन बनाए रखें। वह वफादार हैं और वह आप में शुरू किए गए अच्छे काम को पूरा करेंगे।